यमुना पार में जो हर गांव में कम से कम 40 बीघा, ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों बीघा जो अतिरिक्त ज़मीनें निकल के आईं, उसको आज की तारीख में यमुना पार के हम कह सकते हैं, चाहे वो बड़े बड़े भूमाफिया लोग हों, चाहे बड़े बड़े काश्तकार हों, ऐसी सरकारी ज़मीनें अपने भूमधरी ज़मीन में मिला के जोत बो रहे हैं। हम लोग जो है विगत 2 सालों में लगभग 4 बार धरना प्रदर्शन 12 तहसील पर, 4 ही बार धरना प्रदर्शन जो है कि करसना तहसील पर, और आज इस ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन स्थल पर भी लगभग हम लोग 4 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रयागराज को सौंपा गया है, वो ज्ञापन जो है, उस ज्ञापन पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर 2024 को डीएम प्रयागराज को आदेशित किया है कि नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए जिनके पास आवास नहीं है उनको आवासीय पट्टा किया जाए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको किसी कार का पट्टा किया जाए। अक्टूबर से लेकर देखा जाए 6 महीना बीत रहा है, डीएम प्रयागराज आज तक उनके कान में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का जो है अभी असर नहीं पड़ा है। हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है 12 बजे से अनशन पर बैठे हैं, इस समय लगभग 6 बजने जा रहा है, 6 साढ़े 6 हो जा रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं वर्तमान बीजेपी की सरकार जो ढिढोरा पीटती है, लोग यहाँ पे यमुना पार की महिलाएं हैं जो भूमिहीन खटियार मजदूर है, सुबह खा पी चली हैं और इस समय इनको भूख भी लग रही होगी, लेकिन अभी आज तक खाना ही नहीं खाई हैं, बिना खाए लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो दलितों के प्रति इनकी सोच है, दलितों के प्रति जो काम करने का रवैया है, इस तरह का ढुलमुल रवैया है। महिलाएं 12 बजे से यहाँ पे अनशन बैठी हुई हैं, अभी लगभग 6 घंटा हो रहा है, ना तो डीएम, ना एडीएम, ना एसीएम प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्स या यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, ऐसा महकमा के कान में अभी जू नहीं रह रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश किया है उस आदेश का पालन कब होगा, उस इंतजार में लोग बैठे हैं कि अधिकारी आके आश्वासन दे, हम लोग अपना अनशन समाप्त करें। लेकिन अगर अधिकारी नहीं आते हैं, हम लोग प्रण कर बैठे हैं कि जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे। तो निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे। देखते हैं कि भाई हमारे ही वोटों से उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आज माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इनका जो है दलितों के प्रति जो दोयम रवैया है आज देखने को प्रयागराज की धरती पे मिल रहा है। कभी तक 6 घंटे का समय बीत रहा है, कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए या इन सब का जो पर्सनल इनके गांव का जो ज्ञापन है या प्रार्थना पत्र है, आवेदन है, कोई लेने के लिए नहीं आया। निश्चित है हम सब यहाँ पे दृढ़ संकल्पित होकर बैठे हैं, जब तक अधिकारी नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है यहाँ पे अनशन पे जो है बैठे रहेंगे। निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे इस उम्मीद के साथ। निश्चित है कि एक आशा और विश्वास है कोई न कोई अधिकारी जो है आकर के क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपके मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं आदेशित कर दिया था, लेकिन जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं वो इस मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देखिए जो हमारी वैचारिकी है बहुजन समाज की, यहाँ पे हजारों हजार साल पहले जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था में जातियाँ हैं। हमें मान के चलते हैं आज सत्ता पर माननीय मुख्यमंत्री चाहे जिसके वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री सबके हैं। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो भी किसी समाज से आते हैं, किसी जात से आते हैं। आज हमारे देश में देखा गया है भारतीय संविधान छुआछूत जात विहीन मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन देश आज़ाद हुए 75 साल 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश में जातियाँ कायम हैं। देखा जाए चाहे दक्षिण भारत हो चाहे पश्चिम हो, हमारे समाज के लोग घोड़ी पर अगर बैठ के जा रहे हैं तो उनको डंडा मारकर घोड़ी से उतार दिया, बारात नहीं ले जा सकते। इसका मतलब आज भी जो है उनके अंदर जो मानसिकता है जाति विरोधी, आज भी मानसिकता उनके अंदर भरी है। हम जात भी समाज की बात तो करते हैं, लेकिन जातियों को खुद माइंड में लेकर के ढो रहे हैं। तो हमारे प्रयागराज की धरती पे भी जो अधिकारी यहाँ पाए हैं, हम पहले मान के चलते हैं उनके अंदर जात पहले है, अधिकारी वो बात है। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सब अनुसूचित जाति के पंचम वर्ग के लोग हैं। एक समय था जिनके छू जाने पर 10 बार गंगा जल छुड़का जाता था। तालाब का पानी जो है कुत्ता पी सकता है, सुअर पी सकता है, लेकिन हमारे छू जाने से बर्तन गंदा हो जाता था। तो आज ये यहाँ पे अनिश्चितकालीन अनशन बैठे हुए हैं। इनको कोई भी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सत्ता है या केंद्र की सत्ता है, वो नहीं चाहता है कि ये लोग अपने बल पे
इस देश के हुक्मरान बने, इस देश के शासक बने, या इनके पास 5 बिस्सा 10 बिस्सा ज़मीनें हो जाए। हमारी लड़ाई तो राष्ट्रीय अभियान है कि हम ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण के पक्षधर हैं। बाबा साहेब ने संविधान का अनुच्छेद 39 ख में लिखा हुआ है, लेकिन जो भी सरकारें अभी तक केंद्र में और राज्य बनती रही हैं, जिनको पहला मुद्दा बनाना चाहिए, देश की ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, आज तक किसी ने उसको मुद्दा उठाया ही नहीं। अगर क्या कहते हैं जिलाधिकारी महोदय इस मामले को संज्ञान नहीं लेते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग प्रण बना चुके हैं कि 16 जून से पहले 15 जून तक श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज हम सब जो भी आज भी ज्ञापन सौंपेंगे, जो भी अपने अपने गांव का आवेदन पत्र सौंपेंगे, 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हम लोग 16 जून को बरेली पैसेंजर से, यहाँ पे आपको 250-300 महिलाएं दिख रही है, 500 महिलाएं थी, कुछ चली गई, शादी ब्याह का लगन चल रहा है। हम लोग 5000 टारगेट बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है, हम लोग जो है 16 तारीख को बरेली पैसेंजर से लखनऊ के लिए निकलेंगे और 17 तारीख के आपके 5 कालीदास मार्ग पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे यमुना पार में बंजर पट्टी उसर ज़मीनें, जिनके पास खेती नहीं है खेती बाड़ी का पट्टा, जिनके पास घर नहीं घर द्वार का पट्टा नहीं कर दिया जाता। ये इधर हम बात करेंगे जो महिलाएं बैठी हैं इधर। क्या नाम होगा दीदी? क्या कहेंगी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कब से, कितने वर्ष से आप लोग ये इस जमीन के लिए आंदोलन कर रही हैं? एक साल से, कुछ लोग तो 3 साल से जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े, हम लोग 1 साल से जुड़े। ये इधर क्या कहेंगे सर, डान का जो मेन उद्देश्य क्या है? डान का डान का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है। हम जो है कि विशेष करके डान का मतलब है DAWN, डान में होता है अर्ली मॉर्निंग और भोर। कि हमारा बहुजन समाज का जो हाशिए पे 85% में जो 23% के लोग हैं आज भी सो रहे हैं, इनके लिए संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं आज भी इनको जानकारी नहीं है। बाबा साहेब को संवैधानिक व्यवस्था से इनको हम संविधान के प्रति भी हम लोग 26 नवंबर से लगभग 2 महीने के करीब गांव-गांव में संविधान पद यात्रा निकाले थे। संविधान प्रदत्त जो भी अनुच्छेद है, इनके कल्याण के लिए जो मूल कर्तव्य है, इन सबको जागरूक किया है। और डान का जो मेन कार्यक्रम है, जो उसका लक्ष्य है, हम जो है कि ज़मीनों के राष्ट्रीयकरण जो संविधान के अनुच्छेद 39 ख में है। दूसरा, हम जो है अस्पृश्य मुक्त भारत बनाने के जो संकल्पना है, विशेषकर ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण। हम भी भाई ज़मीनों का अगर राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो हर भूमि कम से कम 5 एकड़ का मालिक हो जाएगा, और अस्पृश्य मुक्त भारत का अगर निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे जो 36 का हमारे जो है कि 6743 जातियों जो आपस में ही लड़ाया जा रहा है, आपस में जो एक दूसरे के खाते पीते नहीं है, हम प्रयास करते हैं यहाँ मानवता कायम हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक इंसानियत जैसा व्यवहार करे। डान का मेन लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग संकल्पी है, उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जो लोग डान से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, जो लोग डान से जुड़ना चाहते हैं, इसका कोई जो है कि शुल्क नहीं है कि आप कुछ पैसा खर्च करेंगे। तो हम लोग क्या है कि एक मिनिमम जो है, आप जो भी डान से जुड़ना चाहता है, 25 रुपये का उसका पहचान पत्र बनेगा। उस 25 रुपये में उसका पहचान पत्र बन जाएगा, उसी 25 रुपये में उसका सदस्यता हो जाएगी। ये डान का जो है कि जो अभियान है, किस तरह से सदस्यता अभियान शुरू किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। एक बात, परिचय क्या होगा सर? मैं राम विज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान। धन्यवाद सर। तो दोस्तों देखिए